अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ये है मेरा सुबह का नाश्ता। और ये बस नाश्ता करके मैं कहाँ जाऊंगी आप भी देखिएगा। तो जी मैं आ गई थी नौचंदी के मेले में। कुछ सामान वगैरह लेना था मुझे क्रॉकरी का। तो बस फिर मैं यहाँ से देख रही थी कि किस तरह से जाएगा ये सामान। और बाइक पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मेला वगैरह तो मैं खैर नहीं देखती। पहली बात तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, और 20-25 साल में कभी आई होंगी मैं आज। तो अब आ गई थी मैं किचन में, और किचन में बनाने लगी थी मैं खाना। तो जी आज मैं खाने में बना रही थी छोले। तो मैंने छोलों को बॉईल किया, पानी में नमक डाल के छोले डाल के रात भर भिगोए थे। और फिर मैंने जैसे छोले उबाले थे तो मैंने एक आलू भी डाल दिया था। क्या तो आलू मिक्स करके डालें, नहीं तो फिर छोलों को मिक्स करना पड़ता। तो गाढ़ा करने के लिए तो फिर मैंने एक आलू ले लिया था, और इसको ही हाथ में छोलों के साथ में मैंने उबाल लिया था। तो बस फिर ये मेरा आलू हो गया था, इसको मैं कर लूँगी चम्मच से मिक्स। और ये चला गया जी एक तेज़ पत्ता, 2 बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। तो मैं बना रही थी सरसों के तेल में। तो मेरा सरसों का तेल अच्छी तरह से बहुत वाइट वाइट हो गया था। फिर मैं इसके अंदर ये चीज़ ऐड करूँ। मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी मुझे छोले चावल बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मुझे पता थी हस्बैंड नहीं खाने के, वो चावल नहीं खाते। खा लेते हैं कभी कभी बूरा के चावल, जो घी बूरा का शक्राना होता है ना वो। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं पूरियाँ भी बना लूँगी और चावल भी बना लूँगी। तो जितने घर में लोग होते हैं उतनी फरमाइश, मेरे घर में इतने कम लोग हैं लेकिन फरमाइश सबकी अलग अलग होती है। और फरमाइश एक लेडीज़ को पूरा करना भी पड़ता है। अगर घर में एक बंदा भी खाना ना खाए तो फिर कैसा लगता है। तो ये मैं सोच रही थी बिल्कुल वाइट मेरा सरसों का तेल हो जाए, तो बस फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले। और चावल थे मेरे बासमती सैला राइस, तो वो मैंने भिगो दिए थे 2 घंटे के लिए। तो चावल तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और आटा मैंने गूंद के उसको नमक में डाल के और मैंने वो रख दिया था, जिससे कि आधा घंटा अगर हमारा आटा रखा रहे तो फिर नरम नरम रोटियां या पूरियां बन जाती हैं। तो मैं सोच रही थी इसके अंदर थोड़ा मैदा डालूं, लेकिन मेरे यहाँ किराने की दुकानें अब नहीं हैं, कहीं दूर जाके मिलता। तो इस वजह से फिर मैंने आटे को ही गूंद लिया था और नमक डाल के उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो इतने छोले बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, फिर बाद में गरम गरम पूरियाँ बना लूँगी खाने के टाइम पे। और ये चूल्हा भी मेरा कुछ गड़बड़ी कर रहा था, अगर इसको स्लो करो तो ये बंद हो रहा था। तो ये चला गया तेज़ पत्ता इसके, और जी ये चली गई बड़ी इलायची 2, और ये चला गया ज़ीरा। और गरम तेल था तो एकदम कड़कने लगा, तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर प्याज जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। इस कढ़ाई के साथ जो लकड़ी का चम्मच आता है ना, वो नहीं मिला यहाँ पे। कह रहे थे इसके साथ कुछ आया ही नहीं तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे हम रुड़की रहते हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ पे मैंने ली थी कढ़ाई, तो उसके साथ लकड़ी का चम्मच आया था। और लकड़ी का चम्मच इसके अंदर अच्छा लगता है, और यहाँ कहीं मिला ही नहीं था। जिस तरह का मैं चाह रही थी उस तरह का नहीं मिला था, दूसरी तरह का मिल रहा था। तो इसको मैं लाइट ब्राउन करके भूनूंगी जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना होगा। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट।
तो ये चला गया जी मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी मैं, जब तक कि इसका कच्चापन दूर होगा, तो इसको भी मैं इसी तरह से भूनूंगी। और मसाले का जो सबसे मेन चीज़ होता है वो मसाला भुनना होता है। जितना सा अच्छा मसाला भुनता है उतना ही अच्छा सब्ज़ी वगैरह बनती है। तो इसको मैं भी भूनूंगी। और मैंने कम गैस कर रखा, और कम गैस पे तो मसाला भुनता है, और तेज़ गैस अगर करो तो उस पर जल जाता है। तो जितना भी भूने तो कम गैस पे मसाले को अच्छी तरह से भुनना चाहिए। किचन में मेरी बड़ी गर्मी है, और ना तो यहाँ पे एग्जॉस्ट है, वो भी मेरे हस्बैंड ने निकलवा दिया, और ना ही यहाँ पे चिमनी वगैरह है। तो देखिए जी, ये मेरा मसाला भुन रहा है, और मैं जब तक सोच रही हूँ कि इस आलू को मिक्स कर लूँ। तो ये आलू मैं बिल्कुल मिक्स कर लूँगी, इसलिए कि मुझे अपने छोरों में गाढ़ापन चाहिए। अगर आलू नहीं होता तो फिर ऐसे होता, थोड़े से छोले ले लिए, और थोड़े से छोले लेके और उनको क्या तो हम ग्राइंडर में पीस लें। खास करके तो ग्राइंडर में पीसा होता है वो। और ये तो मैं चम्मच से इसको फोड़ लूँगी, बिल्कुल मिक्स कर लूँगी, तो ये नज़र नहीं आएंगे। बस हमारा छोले जो हैं वो गाढ़े हो जाएंगे। तो मेरा देवर कह रहा था कि गर्मी में ऐसी चीज़ें मत बनाओ जो परेशानी हो। तो मैंने कहा नहीं, हम तो रात को ही खाते हैं ना खाना, 6-7 साल हो गए रात को ही खाते हैं। तो मैंने कहा हमें कुछ नहीं होता, हम तो खा लेते हैं। इतना भर भर के तो खाते नहीं है कि हमारे पेट में गड़बड़ी होगी, लेकिन हम तो खा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो वो हो ही रहा है, सिगरेट्स का इशू है, तो सिगरेट वो छोड़ती नहीं है, खाना उनसे खाया नहीं जाता। बहुत अल्लाह का वास्ता भी दिया हमने उनको कि छोड़ दो इसको, सिगरेट को छोड़ दो। बस कहते हैं छोड़ दूँगा, छोड़ते नहीं है। तो ये MDH का छोले मसाला। वहाँ पे छोले मसाला नहीं मिला था, तो मैंने अपने हाथ से बना लिया था, और बनाया था तो बहुत, तो ये चला गया टमाटर भी। इसका जो होता है ना छोलों का, छोले या राजमा जो भी हो, इसका मेन मकसद होता है, मेन चीज़ जो होती है ना, मसाला भूनना होता है। और मसाला भूनता है कम गैस पे, तो इसी में टाइम लगता है। बस तेज़ करोगे तो एकदम क्या होगा, मसाला भुन जाएगा, जल जाएगा, लेकिन वो जो अंदर से अरोमा निकल के आता है वो नहीं आएगा। तो मेरा स्टैंड टूट गया था, मेरी बेटी निकाल रही थी मेरा फ़ोन, और उससे टूट गया था वो स्टैंड मेरा। तो स्टैंड मेरे पास था, तो मैं जल्दी से तो यहाँ पे ऐसे ही आ गई थी। तो वो स्टैंड भी मुझे दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा या ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था वो पहले। ऑनलाइन में तो कम से कम 1 हफ़्ता लग जाता है, लेकिन मेरी जो ID है वो उत्तराखंड की बनी हुई है, और यहाँ है UP, तो ये भी परेशानी हो गई। तो बस मैं देखूँगी, मार्केट हमारे यहाँ मेला चल रहा है, तो ये चला गया जी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च में इस वजह से कम डालूँगी कि मैंने ये चली गई लाल मिर्च। तो मैंने 2 हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाला था। लहसुन अदरक जब पीसा था ना, तो उसमें मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी थी। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि मसाले के अंदर भी मिर्ची होती हैं। तो मैंने कम ही मिर्ची डाली थी, खाने के मुताबिक जितनी हम लोगों में खाई जाती हैं। तो बस इतने मेरा मसाला भुनना था, तो इसके अंदर मैं डाल रही थी हरी मिर्चें, काटूँगी, और इसमें लगता है अदरक का तड़का। तो मुझे अदरक भी काटना था, फिर ये हरा धनिया भी डालना था, और हरी मिर्चें भी मैंने एक में से 2 कर ली थी बीच में से, तो ये भी जानी थी इसके अंदर।
देखिए जी, आपको जो मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको किस तरह का लगता है मेरा व्लॉग, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और कमेंट भी करें आपको अच्छा लगता है तब भी और ना नहीं लगता तब भी। तो कोशिश तो यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊं। देखिए जी, घूमने में कहीं जाती नहीं हूँ, ये तो इत्तेफाक है कि मार्केट वगैरह जाना पड़ता है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरठ में कोई भी लोग नहीं बनाता, शायद। तो यहाँ पे ना कैमरे को लेते ही और एकदम लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। बस ये अदरक काट दूंगी, इसका मुझे भंगार लगाना है तड़का, और ये हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दूंगी मैं अपने छोलों में। तो पता नहीं कौन था जिसका फ़ोन आया था, मेरी भांजी का आया था, खाला जान क्या बना रही हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे बना रही हूँ। तो कहने लगी गर्मी तो इस कदर की हो रही और खाते तो आप लोग इतना कम हो, और बनाने के लिए इतना खाना बना रही हो गर्मी में। तो मैंने कहा हम कम खाते हैं लेकिन अच्छा खाते हैं, हमारा कम खाते हैं लेकिन अच्छी चीज़ मुंह में को चलती है, और अच्छी नहीं होती तो बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो बस इतने मेरे मसाला भुनना था, तो मैंने कहा चलो मैं इतने एसी में थोड़ी सी हवा खा लूँ, हवा में बैठ जाऊँ। तो मैं डाइनिंग पे बैठ के ये काटने लगी थी। तो जी कमेंट सेक्शन में किसी का मुझे क्या आया था, कमेंट आया था, क्या था शायद मैं भूल रही हूँ, पढ़ के जब बताऊँगी। तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं बताइएगा मैं कहाँ पर हूँ, तो किसी ने नहीं बताया कि आप कहाँ पे हो। तो गर्मी इस कदर की है, जैसे कहते हैं ना कि असली गर्मी जो होती है वो बरसात में होती है, वो बिल्कुल सच्ची बात है कि इतनी चिपचिपी और गर्मी है। और फिर यहाँ की ना लाइट इतना परेशान कर रही कि दिन में नहीं करती, रात को इस कदर का परेशान करती है कि हम बस परेशान हो जाते हैं। इन्वर्टर हमारा ख़त्म होने लगता और गर्मी एकदम से सताने लगती। तो ये हाल यहाँ पे गर्मी का है। तो बस इसका जो होता है ना मेन मकसद होता है ये मसाला भुनना, और भुनना यही है कि बिल्कुल कम गैस पे भुना जाए। फिर कहते हैं इसको कि हाँ हमारा मसाला भुन चुका। तो देखिए जब मेरा मसाला भुन चुका और कढ़ाई से लगने लगा और इसका ऑयल निकल के बाहर आने लगा, और ये मसाला भी बहुत सारा था, बिल्कुल कम हो गया। तो इसको इसी तरह से भुनना चाहिए जिससे कि ये मसाला हम चलाएं और ये बर्तन पे लगे ना। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर छोले, और जो छोलों का पानी था वो भी ऐड कर दूँगी इसी के अंदर। किसी को मैंने देखा है कि छोलों का पानी फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए, धो के हमें छोलों को भिगोना चाहिए। तो ये चलेगा जी मेरे छोले, और अब चले जाएंगे मिक्स वाले आलू, और जितना मुझे पानी ऐड करना होगा मैं पानी ऐड कर दूँगी, और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाऊँगी। और मेरी रेसिपी से आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, मेरे छोले आपको किस तरह लगे। चावल तो सभी पे बनाने आते हैं और पूरियाँ भी सभी पे आती हैं। ये तो डिश ये होता है कि भाई छोले बना रहे हैं हम, किस तरह से बनाते हैं, कोई और किस तरह से बनाता है।
ये डाल दिया मैंने छोले मसाला MDH का 2 चम्मच। और माशाल्लाह मेरी कढ़ाई भर गई थी। और मेरे खाने में माशाल्लाह माशाल्लाह से बरकत बहुत होती है। यहाँ भी होती है, वहाँ पे भी मेरी हेल्पर जो मेरी गुलनाज है वो भी खाती थी खाना, हम भी खाते थे। और कहना तो नहीं चाहिए। और एक मेरे गेट पे बेचारी एक गरीब औरत बैठ जाती थी। तो ये चलेगा जी मिक्स वाले आलू, एक आलू था ये बस। पहाड़ी आलू मंगाए थे, मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे 1 किलो। पहाड़ी आलू तो थोड़े कॉस्टली थे, लेकिन हाँ हमें यही अच्छे लगते हैं। देखिए मैं कह रही थी ना गाढ़ा हो जाएगा, नहीं तो हमें छोलों को मिक्स करना पड़ता, थोड़े से छोले लेके और उसको ग्राइंडर में डाल के मिक्स करना पड़ता अगर आलू नहीं होता। नहीं, इसको नहीं डालते तो छोले ना बिखरे बिखरे से लगते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी और फिर इतने में बनाऊंगी अपने चावल। नमक जो छोलों में डाला था ना मैंने, तो वो कम था, तो मुझे फिर नमक भी डालना पड़ा। और ये पानी ऐड कर दिया मैंने इस वजह से कि मुझे अभी इसको 10 मिनट पकाना है। जो मसाला जो है ना उसका जायका छोलों में चला जाए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे छोले चावल पूरियाँ इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और मेरे जिसने भी खाई मेरे घर में, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, तो माशाल्लाह से खैर मेरा खाना, मुझे बचपन से कुकिंग का शौक़ था, तो खाना तो मैं अच्छा ही बनाती हूँ। और अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं होती। लेकिन जहाँ पे हम उत्तराखंड में रहते थे वहाँ पे भी जिसने खाया तो वही कहते थे कि वहाँ पे मुझे चौधरन कहते हैं सब, चौधरन खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो जी ये बन गया मेरा खाना। और अब मैं कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दूँगी ऊपर से। और अब ये मेरा लास्ट है बस, समझिए। फिर मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। गाढ़े हो गए मेरी छोले और अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने डाला इसके अंदर देसी घी और अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर अदरक चुनियन में कटा हुआ। और इसको मैं ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन। और फिर डाल दूँगी तड़का। तो ये हो जाएंगे मेरे छोले तैयार। पता नहीं क्या हुआ मेरे गले में, इतनी दुखन है, इतनी दुखन है, जैसे कि वो खट्टी चीज़ या ठंडी चीज़ खाते हैं ना उससे हो जाती है। बहुत ज़्यादा दुखन हो रही मेरे गले में। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा गर्म पानी करूँ और उसके गरारे करूँ। तो लाइट ब्राउन होने लगा मेरा अदरक। और ये हरी मिर्ची भी मैंने इसके अंदर डाल दी, देखिए ये थोड़ी कुरकुरी सी हो जाए। और ये इसका तड़का होता है। और अदरक तो मुझे पसंद भी बहुत है हर चीज़ में। ये समझिए कि मैं अपने हस्बैंड की डर की वजह से नहीं डालती। और नहीं तो मुझे दाल में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अदरक मुझे पसंद है, लेकिन हस्बैंड के मुंह में अगर आ गया तो वो खाना भी नहीं खाते। तो मैं खास करके पीस कर डालती हूँ पेस्ट बनाकर। तो ये चावल रख दिए थे मैंने पकने, पहले डाला मैंने देसी घी। और जी मैंने इसे लगा दी मेरा तड़का। और ये बन गए मेरे टेस्टी छोले। तो मैंने घी डाला था, राइस तो नहीं डाल, वो जीरा नहीं डाला था मैंने। पहले मैंने घी को गरम किया, देसी घी डाला, तो छोले हो गए थे रेडी। अब चावल और पूरियाँ बनानी थी बस। नीचे लगाया मेरा घी
देगचा हो गया था मेरा गरम। और ये देगचा मेरा बम्बई का है जी। मेरी ये खाला रहती हैं बम्बई में, तो उन्होंने भेजे थे ये 3 देगचे थे। एक ऐसा है बड़ा जिसमें कि 10 किलो की शीर बन जाती थी, और एक ये छोटा है, और एक मेरे घर में से एक देगचा मेरा गायब हो गया। ये डाल दिए चावल, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्का सा नमक, और बस पानी डाल के और मैं इसको रख दूँगी, और चावल हो जाएंगे मेरे 5-6 मिनट में रेडी। थोड़ी चावल बना रही थी, फिर भी बिरयानी का सेला राइस है ना, काफ़ी फूल जाता है। नमक अब बनाने लगी थी मैं, चावल मेरे बन चुके थे, अब मैं बनाने लगी थी पूरियाँ। ये बन गए थे मेरे छोले। ये बन गई थी मेरी पूरियाँ। तो खाना हो चुका था मेरा रेडी, और बस ये खाने के लिए मैंने ट्रे में लगा लिया था, जिससे कि मैं खाना कमरे के अंदर ले जाऊं और हम खाना खा लें। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।